नाउ लेट्स सी सम नंबर 3। सो इस सम में उन्होंने बोला है शो दैट द रोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। उसके बाद अब देखो जब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट आपको पूछेगा उसके बाद वो स्टेटमेंट जरूर पूछेगा एंड फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रोज, या फिर ऐसे बोलेगा एक्सप्रेस एनी रोज एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज। ओके, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो हमें मैट्रिक्स दिया। अभी देखो सम नंबर के एग्जाम में दो टाइप के सम आएंगे, या तो सम नंबर 1 और 2 में से कोई आएगा या फिर सम नंबर 3 या 4 में से कोई आएगा। अभी देखो सम नंबर 1 और 2 में हमें ऐसे वेक्टर्स दिए थे, x1 इक्वल्स टू ऐसा कुछ दिया था, फिर x2 इक्वल्स टू ऐसा दिया था, राइट। लेकिन इसमें आपको मैट्रिक्स दिया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के जो रोज है उसको आपको वेक्टर्स लेना पड़ेगा। मतलब कि ये आपका x1 x2 x3 x4, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लेट दी रो वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स let the row vector of given matrix be denoted by x1 x2 कितने रोज थी, 4 रो, x3 एंड x4। यहाँ तक ठीक है। ओके, सो हमारा स्टेप 1 क्या होता है, यहाँ पे वो फॉर्मूला वो कौन सा, लेट k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 कितने 4 है ना, प्लस k4 x4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा था। उसके बाद हमें क्या करना है, x1 x2 x3 x4 के वैल्यूज यहाँ पे पुट करने, तो ये हो जाएगा k1 x1 है आपका ये फर्स्ट विच इज 1 0 2 1 प्लस k2 x2 है आपका 3 1 2 1 प्लस k3 x3 4 6 2 -4 प्लस k4 यहाँ पे क्या, यहाँ पर k4 फिर -6 0 -3 -4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको a के इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आपको लिखना है, राइट, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे, ये रो में है तो इसको आपको कॉलम में करना पड़ेगा। अभी देखो एग्जाम में क्या हुआ था, जब ये क्वेश्चन पूछा था तो स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली इसको यहाँ पे k1 k2 k3 k4 इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ऐसा आपको नहीं करना है, पहले ये देखो समझो, आपको मैट्रिक्स दिया था, आपको बोला है रो वेक्टर, ओके, रो ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब क्या, जो आपको रो वेक्टर दिया हुआ है तो आपको उस रो वेक्टर को पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। बेसिकली वो k1 को मल्टीप्लाई करो, लंबा सा इक्वेशन, 4 इक्वेशन आएंगे, वो सब अवॉइड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। ठीक है, तो आपको इसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा। मतलब कि ये देखो दिख जाएगा 1 0 2 1, नहीं देखो ये 1 0 1 2 1 1 0 2 1 है, ये नीचे आ जाएगा 1 0 2 1, सॉरी। सिमिलरली ये हो जाएगा 3 1 2 1, ये हो जाएगा 4 6 2 -4, और ये हो जाएगा -6 0 -3 -4। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिया हुआ है, देखो बराबर। ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बना, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बना, फोर्थ रो आपका फोर्थ कॉलम बना। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, फाइंड द रैंक। स्टेप 2 होता है आपका फाइंड रैंक। अभी देखो यार, अभी तक हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऑलमोस्ट 13 से 14 प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। सो मैं अभी अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, आप लोग भी समझो। देखो अगर मैं देखो सेम चीज को मैं चाहे तो फिर से रिपीट कर सकता हूँ एशेलॉन फॉर्म वाला, उससे मेरा फायदा है कि मुझे वॉच टाइम मिलेगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। सेम चीज एक्सप्लेन करके मतलब नहीं है। ठीक है, सो मैं वो स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना। देखो ध्यान से देखोगे तो देखो ऊपर के टर्म ऐसे ही है, बस मैंने इन 1 2 3 4 5 टर्म को 0 किया हुआ है। ठीक है, एक लास्ट स्टेप बचा है, इसमें चलेगा ना, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सो अभी देखो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 1 है, लेकिन ये 1 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, राइट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये 0, तो एक लास्ट स्टेप करना बचा है इसमें। सो देखो ये 4 का है, R4 में, तो लिखो R4 प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा -4 ऑफ ये R3। सो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एक मिनट, वो k1 k2 आएगा ना, k1 k2 k3 k4, वो एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं लिखना भूल गया। यहाँ पे भी आएगा k1 k2 k3, नोट्स में सॉल्व किया हुआ, टेंशन लो मत।
ठीक है। सो ये तो ऐसे ही रहेगी 1 3 4 -6 0 1 6 0 0 0 1 हाफ, और ये हो जाएगा देखो R4 माइनस R3 करना मतलब कि 0 -0 0 0 -0 0 4 R4 है 4 -4 ऑफ R3 है 1, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। उसके बाद R4 है 2 -4 ऑफ R3 विच इज 1/2, सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 - 2 0। ठीक है, अभी देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1 भी आ गए और इसके सारे एलिमेंट्स भी 0 हो गए। ठीक है, तो अभी इसका रैंक निकालना है हम लोगों को। हाउ सब लोगों को समझ रहा है? ठीक है, K3 समझ गया होगा, मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। सो अभी हमें इसका रैंक निकालना है। तो रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो फर्स्ट रो में कितने नॉन जीरो नंबर है? काफ़ी सारे, तो एक, इसमें देखते हैं इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, सो नंबर और आपका रैंक कितना निकला? 1 2 3। आपके नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो देखो इसमें आपका जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है, बराबर, सॉरी n आएगा। तो आपको लिखना है वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ तक अपने सॉल्व के आपको मिल जाएंगे पूरे 4 मार्क्स, 2 मार्क्स वो इसके लिए फाइंड द, और इसको लीनियर क्यों बोलते हैं ये बताता हूँ मैं, डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं। वेक्टर x1 कॉमन आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इतना समझा आपको? इतना बात समझा ना? देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम होगा तो इंडिपेंडेंट, सेम नहीं होगा तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट। अभी हम लोग तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो सॉल्व करना है, स्टॉप करना है नहीं, आपको तो 1 2 स्टेप्स करने हैं, वो स्टेप्स क्या बता देता हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सो बेसिकली करना क्या है, देखो अगर आपका वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये जो अपने को मैट्रिक्स मिला है, आपको इस मैट्रिक्स से फिर से इक्वेशन फॉर्म में आना है। वो कैसे आएंगे? बहुत सिंपल है। देखो ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका कॉलम है, समझो। सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा 1 इंटू K1 प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, तो हो जाएगा प्लस 3 ऑफ K2 अगेन प्लस 4 इंटू थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 4 K3 माइनस 6 ऑफ K4। बेसिकली हमने इनको और इनको मल्टीप्लाई किया है इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो के लिए किया, फर्स्ट रो से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला। अभी सेकेंड रो के लिए करना है, कैसे करेंगे? 0 मल्टीप्लाई बाय K1, सो 0 मल्टीप्लाई बाय K1 0 लिख रहा नहीं हूँ, प्लस 1 इंटू K2 विच इज K2 प्लस 6 इंटू K3 प्लस देखो प्लस 0 इंटू K4 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 0। अभी थर्ड रो पे आते हैं, देखो 0 इंटू K1 हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू K2 हो जाएगा 0, हो जाएगा K3 1 इंटू K3, सो K3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय K4, तो हो जाएगा K4/2। ठीक है, और देखो यहाँ पे तो सब 0 तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे चल भाई ठीक है 3 इक्वेशन मिले। अभी देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 4, हमारे पास इक्वेशन कितने हैं? 3, तो सॉल्व नहीं होता, राइट। 12th का कंसेप्ट, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन चाहिए, राइट, वो वाला कंसेप्ट यूज करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 अननोन है और हमारे पास इक्वेशन है 3, तो क्या करें? देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं। हमारा नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 4, हमारा रैंक कितना निकला? 3, बचा 1, तो एक अननोन को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड, क्या नंबर अपना रैंक कितना, अपना नंबर ऑफ अननोन्स कितना है? 4, रैंक कितना आया? 3, तो किसी एक को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब कि अभी किसको करें? K4 को ही कर लो। सो K4 को हमें करना है, यहाँ पे लिखते हैं पुट K4 इक्वल्स टू P। आप बोलोगे इससे क्या होगा? देखो K4 को अगर मैं, एक मिनट इसको नाम दे देते, 1 1 2 3, पुट K4 इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, तो ये क्या हो जाएगा? देखो K3 प्लस ऑफ K4 है T, सो T/2, सो आपको K3 मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0, ये T/2 वो साइड चला जाएगा, आपको मिलेगा माइनस T/2, सो आपको K3 और K4 मिल गया। ठीक है, अभी आपको K3 और K4 का वैल्यू इसमें पुट करना है, तो इसको पुट करते हैं पुट इन 2, तो ये हो जाएगा K2 प्लस 6 ऑफ K3 विच इज माइनस T/2, सो ये हो जाएगा
2 कट, ये हो जाएगा K2, यहाँ वहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आएगा -3t इक्वल्स टू 0। सो K2 हो जाएगा अपना -3t, वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा +3t। सो देखो हमें K4, K3, K2 मिला। अभी हमें इन सबके वैल्यूज को K1 में पुट करना है। सो पुट इन 1। सो सबके वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, ध्यान दो। सो K1 एज इट इज रहेगा K1 +3 ऑफ K2। K2 है अपना यहाँ पे 3t, तो t का क्या होगा बताता हूँ मेरे को थोड़ा। तो 3t यहाँ पे आएगा 3t +4 ऑफ K3। K3 क्या है अपना -t/2। चलो एज ऑफ होने दो, -t/2। डोंट वरी, स्टेप्स और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। -6 ऑफ K4 क्या है अपना t, ठीक है, इक्वल्स टू 0। देखो सबसे पहले हमें हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट मिले। उसके बाद मैंने क्या बोला, इन मैट्रिक्स को हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है आपको पता चला। उसके बाद हमारे पास हमारा जो नंबर ऑफ अननोन है 4, इक्वेशन है 3, तो हमें किसी एक को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 12th में कर चुके, तो मैंने K4 को t पुट किया, उससे हुआ क्या, हमें K3 और K2 मिल गया। अभी हमें K1 मिलने वाला है। सो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा K1 प्लस ये हो जाएगा 90, हो जाएगा -2t, ये हो जाएगा -60 इक्वल्स टू 0। सो K1 हो जाएगा अपना, देखो ये हो जाएगा -2 -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा +t, देखो +90, ये हो जाएगा -80 इक्वल्स टू 0। सो K1 अपने को मिलेगा +t इक्वल्स टू 0। सो K1 जो मिलेगा वो हो जाएगा -t। अभी आप बोलोगे यार क्या K1 K2 K3 सबसे चल रहा है। चल मिल गया, आगे क्या, देखो हमें K1 मिल गया, K2 मिल गया, K3 मिल गया, K4 मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने बोला फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रोज और एक्सप्रेस एनी रोज एज, और ये रफ कर दिया क्या, वो जो भी था। हम लोग K1 के वैल्यू निकाल रहे कब से, तो भाई ये K1 K2 K3 K4 क्या है, ये स्केलर है, राइट। तो वो वाला जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, वैल्यूज यहाँ पे लिख देते एक बार। एक मिनट मुझको बताता हूँ। K1 कहाँ पे, K1 हमें मिला -t, K2 हमें मिला 3t, K3 हमें मिला -t/2 और K4 हमें मिला t, ठीक है। ये अच्छा यहीं पे करना है। तो वो जो शुरू में हम लोगों ने लिखा था ना, लेट वो K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 x4 इक्वल्स टू 0। इसको ये वाले फॉर्मूला में आपको K1 K2 K3 K4 की फार्मूलाज और वैल्यूज पुट करने, आपको ये वाला मिल जाएगा। देखते हैं K1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 0, तो K1 क्या है अपना -t, सो -t इंटू x1, ठीक है, प्लस K2 क्या है अपना 3t, सो 3t इंटू x2 प्लस K3 है -t/2, तो आएगा -t/2 इंटू x3 प्लस K4 है t इंटू x4। आप समझा K1 K2 K3 K4 हम लोगों ने क्यों निकाला, ठीक है। अब आप बोलोगे इससे क्या हुआ, देखो सब में t है, सो t को बाहर ले लेते हैं, -t को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा x1, यहाँ पे आएगा -3, देखो माइनस को बाहर लिया तो यहाँ पे -1 आएगा, t नहीं है x2। अगर यहाँ से भी हम लोगों ने -t बाहर लिया तो यहाँ पे आएगा प्लस x3/2, ओके 2 है, और यहाँ से भी माइनस लिया तो यहाँ पे आएगा -x4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये -t को मैं वो साइड भेज देता हूँ, तो ये चला जाएगा, गायब हो जाएगा। सो देखो ये जो यहाँ पे लिखा था, एक्सप्रेस एनी रोज एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज लिखा था यहाँ पे, अदर रोज। तो देखो ये मैं कैसे करता हूँ, ये यहाँ तक आप लोगों को समझा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन चारों में से जो आपको पसंद है उसको RHS भेज दो। कौन सा भेजे, एक काम करते हैं x1 को रखते हैं, बाकी सबको RHS में भेज दो। सो x1 इक्वल्स टू 3x2 माइनस x3/2 प्लस x4, दैट्स इट गाइस। देखो यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, हम लोगों ने वही किया। क्या वही बोला था ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रोज, देखो ये रिलेशन है, या फिर एक्सप्रेस एनी रोज एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो। हमने फर्स्ट रो को कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ रो में दिखाया। अभी डिपेंडेंट कैसे, देखो इन वैल्यूज पे x का वैल्यू भी डिपेंड करेगा।
इसलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट कहते हैं बेसिकली, ऐसे समझने के लिए बताया, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझाएं। सो अगेन स्टेप क्या था, डिपेंडेंट प्रूव होगा, डिपेंडेंट जैसे ही प्रूव हुआ हमने उस मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में लिखा। इक्वेशन फॉर्म हमारे पास 4 इक्वेशन अननोन्स थे, 3 इक्वेशंस थे, तो हमने एक को सब्स्टिट्यूट किया विच इज टी पुट करना। उसके बाद हमने उस टी को सब में पुट किया, हमने K1 K2 K3 K4 निकाला। उन K1 K2 K3 K4 को क्या किया, इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट किया, उससे हमें ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ तक सॉल्व किया तो आपको मिल जाएंगे पूरे 6 मार्क्स। डोंट वरी, एक और सम लेने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आप एक बार गो थ्रू कर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखो ये अपना फर्स्ट सम था, सिमिलर सम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। तो अगर कुछ भी आपको डाउट है तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसके बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा।